हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट ले रहे हैं। यूनिट का नाम है बायोमॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को इसे हम सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की तो ये 1% ऑफ द सेल को बनाता है। मतलब सेल में 1% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। मेनली अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस का बना होता है। ये कार्बन का बना होता है, ये हाइड्रोजन का बना होता है और ये ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो है वो आता है हमारा CnH2nOn। इसका जनरल फार्मूला है। या हम इसको और लिख सकते हैं, दैट इज़ CnH2nOn से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ CH2ON n टाइम्स भी हो सकता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है n की जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 3। ठीक है, यानी कि ट्रायोस से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ठीक है, हेप्टोस, ऐसे करके आते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका क्या मतलब है भाई, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन में या तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब या तो इसके पास CHO होगा जैसे ग्लूकोज है, या इसके पास C+O होगा। अगर C+O है यानी कि ये कीटोन है। क्या है, या तो इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है या इसके पास कीटोनिक ग्रुप है। ठीक, या एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा इसके पास, या इसके पास कीटोनिक ग्रुप आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पे बेसिकली एसिमेट्रिकल कार्बन्स भी होते हैं। कैसे होते हैं इसमें, दे बेसिकली कंटेन्स एसिमेट्रिकल कार्बन्स। अब एसिमेट्रिकल कार्बन्स क्या होता है, जिसके 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हों। अब ये दे हैव एसिमेट्रिकल कार्बन विच कैन रोटेट पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, है ना। यानी कि अगर इस पे हम पोलराइज्ड लाइट को प्लेस करेंगे तो ये पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ प्लेस करेगा या इसको ये लेफ्ट की तरफ प्लेस करेगा। अगर राइट की तरफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुई तो उसके लिए हम लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या लिखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ आएगा लीवो रोटेटरी। तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी सोर्स भी है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी बनाता है। जैसे सेलुलोस है, काइटिन है, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं। स्टोरेज का काम करता है, जैसे हमारा स्टार्च है प्लांट्स में, एनिमल्स में जैसे ग्लाइकोजन है, स्टोरेज का काम भी। नाउ अब हम देखेंगे कि सैकराइड्स में क्या क्या आते हैं। अगर हम सैकराइड्स की बात करेंगे तो सैकराइड्स में पहली चीज़ आती है हमारे पास, इसमें सिंपल शुगर्स आते हैं। ठीक है, सैकराइड्स में पहले नंबर पे हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे सिंपल शुगर, उसके बाद पॉलीसैकराइड्स। सिंपल शुगर का इनका कोई डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सिंपल शुगर है तो सिंपल शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, सिंपल शुगर का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो है, और पॉलीसैकराइड्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई है। ठीक है, सिंपल शुगर जो है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट स्वीट होता है, और जो पॉलीसैकराइड्स हैं दे आर टेस्टलेस। सिंपल शुगर जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड आर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। पॉलीसैकराइड्स जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। उसके बाद अगर मैं सिंपल शुगर की बात करूंगा तो सिंपल शुगर को भी 3 कैटेगरी में फर्दर क्लास किया गया है। ठीक, अब देखिए कैटेगरी कौन कौन सी आती है। नंबर 1 आते हैं हमारे पास मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ओलिगोसैकराइड। 2 मेजर कैटेगरी है, और पॉलीसैकराइड्स तो अलग कैटेगरी आएगी। अगर मैं मोनोसैकराइड्स की बात करूंगा, मोनोसैकराइड्स में सिंगल यूनिट है, मतलब 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन एटम्स तक की जो शुगर हमारे पास होगी वो मोनोसैकराइड्स है। मोनोसैकराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है
कार्बोहाइड्रेट्स की। ओलिगोसेक्राइड्स में फ्यू यूनिट्स होती हैं, जैसे 2 to 9 यूनिट्स होंगी इसमें। मोनोसेक्राइड्स का फार्मूला जो है वो CnH2nOn जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्लूकोज के लिए C6H12O6, राइबोस के लिए C5H10O5। ओलिगोसेक्राइड्स के लिए यही आता है CnH2nOn, लेकिन जो इसकी पूरे कंपाउंड की जो रेंज होगी वो 2 to 9 होगी। इसमें मोनोसेक्राइड्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसेक्राइड्स में एब्सेंट होता है। मोनोसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एब्सेंट होता है। ओलिगोसेक्राइड्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगा या कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होगा। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसेक्राइड्स जो है इसको हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस से ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस से मोनोसेक्राइड्स बनाए जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूंगा तो पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स का फार्मूला CnH2nOn होल n। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो कौन कौन सी फॉर्म जो है वो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है? एक हमारे पास ओलिगोसेक्राइड फॉर्म है जो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म, और दूसरी हमारे पास पॉलीसेक्राइड है जो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म। मतलब इन दो की, ओलिगोसेक्राइड्स हो या पॉलीसेक्राइड्स हो, इन दो फॉर्म्स की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड्स की हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोनोसेक्राइड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर मैं मोनोसेक्राइड्स की बात करूंगा, मोनोसेक्राइड्स में जो रिड्यूसिंग शुगर है, मोनोसेक्राइड्स में जो रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होता है Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें Cu2 पॉजिटिव जो है उसको Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमेशा जब हम इसको बेनेडिक्ट या फेलिंग सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा इसका रिजल्ट? हमेशा इसका रिजल्ट हमेशा जो है वो पॉजिटिव टेस्ट आता है। जो ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड्स कुछ इसमें रिड्यूसिंग शुगर हैं, कुछ इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि किस मोनोसेक्राइड से, किस फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड या किस टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड बना है। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और पॉलीसेक्राइड्स हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। पॉलीसेक्राइड्स हमेशा दे ऑलवेज गिव नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अब जितने भी सेक्राइड्स की जो यूनिट्स हैं, या तो इनमें ओपन स्ट्रक्चर होगा या इसमें रिंग स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम चेन फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, इसका रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो चेन और रिंग फॉर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल रिंग होती है, इसमें रिंग होती है, और ये हेक्सागोनल रिंग में 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन होता है। क्या? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ऐसी रिंग को बोलते हैं, जहाँ पे 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होगा, ऐसी रिंग को हम बोलते हैं पायरिनोस रिंग। क्या बोलते हैं? पायरिनोस रिंग। क्या है पायरिनोस रिंग? जहाँ पे 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा, ऐसे को हम बोलते हैं पायरिनोस रिंग। ऐसे ही जहाँ पर एक रिंग है, हेक्सागोनल रिंग तो हो गया ना, जिसमें 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसे आता है दूसरा रिंग जिसको हम बोलते हैं पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग में क्या होता है, पेंटागोनल रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। पेंटागोनल रिंग में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है। ऐसे रिंग को बोलते हैं फ्यूरेनोस रिंग। क्या? फ्यूरेनोस रिंग। तो 2 रिंग आपने याद रखनी है, पायरिनोस रिंग। पायरिनोस रिंग जैसे ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, एलोस है, मैनोस है, इनमें देखने को मिलती है। 5 कार्बन की जो पेंटागोनल रिंग है, जहाँ पे 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, ऐसी रिंग को बोलते हैं फ्यूरिनोस रिंग। और फ्यूरिनोस रिंग हमारे पास राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ। आप देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन है, ये दे आर ब्लू कलर्ड एल्कलाइन। ये क्या है? ये पास कलर्ड एल्कलाइंस हैं। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, दे आर ब्लू कलर्ड एल्कलाइन सॉल्यूशंस ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट, जो चेंज करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड्स को
व्हेन कम इन कांटेक्ट विद रिड्यूसिंग शुगर। मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड को ये मतलब Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बेंटिक और फेरिंग सोल्यूशन का कोई इफेक्ट नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर में बेंटिक और फेरिंग सोल्यूशंस का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ये क्या बनाता है? दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑन जेंटल हीटिंग। जो ही हम इनको हीट करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, ठीक है ना। अब जो कलर है प्रेसिपिटेट का वो डिपेंड करता है कि शुगर कितनी प्रेजेंट है, शुगर की कितनी परसेंटेज है सॉल्यूशन में, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर रेड और ऑरेंज रिजल्ट हमारे पास आया तो उसमें 2% शुगर है, अगर येलो आया तो उसमें 1 to 2% शुगर है, अगर ओलाइव ग्रीन आया तो उसमें 0.5 to 1% शुगर है, अगर ग्रीन आया, अगर इफ़ शुगर इज़ लेस, अगर शुगर लेस है तो रिजल्ट कैसा आएगा? ग्रीन। तो इसका मतलब 0.5% ग्रीन शुगर देखने को, मतलब ग्रीन कलर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ये था लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि क्या है बेंटिक सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिले, ठीक है ना। तो दिस इज ये था हमारा कि टाइप्स ऑफ सैकराइड्स क्या क्या है, जिसमें हमने मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स को अच्छे से डिस्कस किया। नाउ अब हमने एक एक करके डिस्कस करना है कि मोनोसैकराइड्स में क्या है और मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल, फिर ओलिगोसैकराइड्स और फिर पॉलीसैकराइड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें मोनोसैकराइड्स, ठीक है। अब मोनोसैकराइड्स में सबसे पहले अगर हम मोनोसैकराइड्स की बात करेंगे तो मोनोसैकराइड्स को हमने दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मोनोसैकराइड्स को हमने क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 to 7, ठीक। अब इसमें सबसे पहले आता हमारा ट्राइओस। ट्राइओस का फार्मूला क्या है? ट्राइओस का फार्मूला है कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। ये ट्राइओस का है। ट्राइओस के एग्जांपल आपने सबसे पहले याद रखना है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो 3 कार्बन सैकराइड है, 3 कार्बन की शुगर है, जिसमें एक CHO है, फिर CHOH, फिर CH2OH। देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3 है इसमें, ठीक है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये एल्डिहाइडिक शुगर है, और इसी के एक और आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको DHA के नाम से भी जानते हैं। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये है हमारे पास कीटोनिक शुगर, क्योंकि इसके कार्बन सेकंड पे कीटोन प्रेजेंट है। एल्डिहाइडिक शुगर के कार्बन फर्स्ट पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है? चाहे वो ग्लिसरल्डिहाइड है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, आपने देखा होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। बनता किससे है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के, जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोसेसिंग होती है उस टाइम ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो ग्लिसरल्डिहाइड है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये क्या है? दे आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, जब रेस्पिरेशन होता है, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं वहाँ पे, और जब फोटोसिंथेसिस में जब ग्लिसरल्डिहाइड बनता है और वो बनता है C3 साइकिल में बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेट्रोस। टेट्रोस के एग्जांपल है, टेट्रोस में आते हैं कार्बन 4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4, ठीक है ना। इसके एग्जांपल आपने याद रखने हैं एरिथ्रोस और थ्रियोस, एरिथ्रोस और थ्रीरोस, एरिथ्रोस और थ्रीरोस, ठीक है ना। ये क्या है? दे आर द रॉ मटेरियल फॉर एंथोसाइनिन पिगमेंट एंड लिग्निन। ये एक रॉ मटेरियल है। जब एंथोसाइनिन पिगमेंट बनता है तो उसके लिए एक सबस्ट्रेट का काम करता है, और ये बनते कब हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जब फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, यानी कि जब हम C3 साइकिल पढ़ेंगे तो C3 साइकिल में एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बनता है, थ्रियोस बनता है, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट, जब फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी टेट्रोसी होते हैं। ये 4 कार्बन की शुगर है टेट्रोस, 3 कार्बन की शुगर है ट्राइओस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी शुगर आती है पेंटोस। पेंटोस शुगर में क्या होता है? कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे और ऑक्सीजन 5 होंगे। C5H10O5 है। इसमें क्या एग्जांपल आती है? राइबोस। राइबोस जो RNA में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम राइबोस कहते हैं। जो DNA में शुगर होती है इसको हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। डीऑक्सी राइबोस में आपने याद रखना C5H10O4।
अब बोलोगे एक साथ एक शुगर कहाँ गई, वो हाइड्रोलिसिस के दौरान H2O की फॉर्म में निकल जाती है। इसकी एग्जांपल क्या आती है, राइबोलोस, ये राइबोस भी है, डीऑक्सी राइबोस है इसकी शुगर, राइबोलोस है, जाइलोस है, एराबिनोस है, ये 5 कार्बन की शुगर है। ये एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइबोलोस, जाइलोस, एराबिनोस, है ना। इसमें से राइबोस और डीऑक्सी राइबोस हमारे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। राइबोस शुगर जो है वो आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर हमारे डीएनए में होती है। जाइलोस एंड एराबिनोस आर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। राइबोलोस जो है दे एक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जैसे हमने पढ़ा था राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। तो राइबोलोस क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है कैल्विन साइकिल में, ठीक है। जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल में, तो वहाँ पे एक शुगर है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम काम करता है, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है C3 साइकिल में, ठीक है। फिर आती है हमारे पास 4 कार्बन की शुगर जिसे हम बोलते हैं हेक्सोस। हेक्सोस का फार्मूला क्या है, हेक्सोस में आया है C6H12O6, ये आती है 6 कार्बन की शुगर। इसमें एग्जाम्पल ग्लूकोस, एल्डिहाइडिक शुगर, फ्रैक्टोस, कीटोनिक शुगर, गलेक्टोस, एपिमर ऑफ ग्लूकोस, मैनोस, एपिमर ऑफ ग्लूकोस, एलोस, एपिमर ऑफ ग्लूकोस है। व्हाट आर एपिमर्स, एपिमर्स भी ये भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो एक कार्बन पे वेरी करता है। हेक्सोस क्या है, दे आर वाइट, क्रिस्टलाइन, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल होते हैं। फिर अब इसमें हमने अब थोड़ा सा ग्लूकोज को अच्छे से डिस्कस करना है। इसमें अब हम ग्लूकोज को अच्छे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूंगा तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। इससे हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं, इससे हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इससे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इससे हम कॉर्न शुगर भी कहते हैं। इसका जो एक इंडेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्वीटनिंग इंडेक्स, किसका स्वीटनिंग टेस्ट के स्वीटनिंग इंडेक्स में इसका नंबर कितना है, स्वीटनिंग इंडेक्स इसका 70 है। याद रखने वाली बात है ये होती है पायरिनोस रिंग स्ट्रक्चर बनता है इसमें। पायरिनोस रिंग क्या होता है, जहाँ पे 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होगा, ऐसे रिंग को बोलते हैं पायरिनोस रिंग। फ्यूरिनोस रिंग क्या था, अभी पहले मैंने बताया, जहाँ पे 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन होगा उसे बोलते हैं हम फ्यूरिनोस रिंग, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और इट इज़ एन इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमने हमारे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, इसे हम इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं। हमारे ब्रेन में 80% एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाती है और ये एक यूनिवर्सल शुगर है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल शुगर है। देखिए, फिशर फार्मूले के हिसाब से ये कुछ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक साइड H और एक साइड OH दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे 5th वाला ये इसकी जो ये OH है और यहाँ पे जो ये O है, ये जो है ये एक वाटर से कंडेंसेशन से वाटर को रिमूव किया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की जाती है, यहाँ पे वाटर को रिमूव किया जाता है। ये वाली साइड लेफ़्ट है, ये वाली साइड राइट है, ठीक है। ये है फिशर फार्मूला की रिप्रेजेंटेशन और ये है हैवरथ रिप्रेजेंटेशन इसकी, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है। अगर OH बिलो द प्लेन है तो इससे हम बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोस, अगर ये OH अबो द प्लेन है तो इससे हम बोलते हैं बीटा ग्लूकोस। मतलब मान लो ये प्लेन है, प्लेन के अगर OH बिलो डाउन द प्लेन है तो इससे हम अल्फ़ा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और अगर यही OH अबो द प्लेन है तो इससे हम बीटा रिप्रेजेंटेशन देती है। और लेकिन कौन सी, कार्बन 1 पे, अगर कार्बन 1 पे OH बिलो द प्लेन है वो अल्फ़ा है, कार्बन 1 पे OH अबो द प्लेन है वो बीटा है, ठीक है ना। यहाँ पे OH की ही डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है, ठीक है। यह है कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब इसी में दूसरी शुगर आती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्टोस, ठीक है ना। फ्रैक्टोस का भी फार्मूला, फ्रैक्टोस क्या है, ये एक कीटोनिक शुगर है, इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेप, नेक्टर या शुगर, सॉरी फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, इसे हम हॉनी शुगर भी बोलते हैं। हॉनी में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज ही पाया जाता है, इसे हम इंसुलिन शुगर भी बोलते हैं, या इसके लेविलोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविलोस भी बोलते हैं। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है, स्वीटेस्ट शुगर है ये, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है ये, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो 170 है। इसमें भी फ्यूरिनोस रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें पायरिनोस नहीं होता, इसमें फ्यूरिनोस रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्यूरिनोस मतलब 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग में होगा और 1 कार्बन बाहर होगा इसका, है ना। ये स्वीटेस्ट अमंग नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट जो है वो हमारी फ्रैक्टोज। ये कुछ फिशर फार्मूले के हिसाब से इसको बनाया गया है। ये इसका चेन स्ट्रक्चर है और ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। देखिए रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन आता है रिंग में, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरिनोस से। क्या बोलते हैं? फ्यूरिनोस किस में देखने को मिलता है? फ्रैक्टोस में, और पायरिनोस ग्लूकोस में। नेक्स्ट हमारी शुगर जो आती है दैट इज़ नोन एज गैलेक्टोस। अब हमने किसको डिस्कस करना है? थोड़ा सा गैलेक्टोस को देखते हैं कि गैलेक्टोस क्या है। देखिए गैलेक्टोस को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, है ना। गैलेक्टोस एक अगार अगार न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें भी पायरिनोस रिंग बनता है एट कार्बन 4th पोजीशन। जो कार्बन की 4th पोजीशन है वहाँ पे OH जो है वो रिवर्स होता है। कहाँ पे? देखिए दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज़ 2 कार्बन, दिस इज़ 3 कार्बन एंड दिस इज़ 4th कार्बन। इस 4th कार्बन पे OH अबो द प्लेन है। क्या है? अबो द प्लेन। यही पहचान है गैलेक्टोस की। ग्लूकोस में क्या है? OH अगर बिलो द प्लेन है तो उसे अल्फा बोलेंगे, अगर OH अबो द प्लेन है उसे हम बीटा बोलेंगे। लेकिन गैलेक्टोस के केस में 4th कार्बन की शुगर को, किसकी? 4th कार्बन पे 4th पोजीशन पे जो कार्बन है, क्या 4th पोजीशन पे जो कार्बन है वो OH, उसका जो OH है वो अबो द प्लेन होगा, तो उससे हम बोलते हैं गैलेक्टोस। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा मैनोस। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मैनोस में जो कार्बन सेकंड है, ये कार्बन सेकंड जो है इसका जो OH है वो रिवर्स्ड होगा, उससे हम बोलेंगे मैनोस। जैसे ये OH है ना, ये यहाँ पे चले जाएगा तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है। दिस इज मैनोस भी गैलेक्टोस आ गया, मैनोस आ गया। क्लियर है ये चीज़? इसके अलावा जो 7th कार्बन की शुगर है, 7th कार्बन की शुगर को हम क्या बोलते हैं? हेप्टुलोस बोलते हैं। जैसे सीडो हेप्टुलोस इसकी एग्जांपल आती है, जो कि एक इंटरमीडिएट है कैल्विन साइकिल का, वो 7 कार्बन की शुगर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। मतलब मोनोसेक्राइड्स के कुछ डेराइव्ड फॉर्म हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हैं इसके। जैसे डीऑक्सी शुगर, ठीक है ना। डीऑक्सी शुगर में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है कार्बन सेकंड पे। जो सेकंड नंबर पे कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लॉस होगा। ऑफ राइबोस यील्ड्स डीऑक्सी राइबोस, और डीऑक्सी राइबोस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, और डीएनए क्या है? हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट शुगर आती है हमारी अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर एक ऐसी मोनोसेक्राइड जिसमें अमाइनो ग्रुप होगा, यानी कि जिसमें NH3 होगा, NH3+ होगा। ऐसे आता है ग्लूकोस एमाइन, गैलेक्टोस एमाइन, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद शुगर एसिड। शुगर एसिड में क्या आता है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, ये हमारे पास शुगर एसिड है। ऐसे आता है शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल में आता है ग्लिसरॉल में OH होगा, मैनिटोल में भी OH होगा, और ये ब्रोन एल्गी का करेक्टरिस्टिक्स फीचर है शुगर एल्कोहल। तो ब्रोन एल्गी को क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू आइन्सवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रोन एल्गी को क्या बोलते हैं? कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। अगर मैं ओलिगोसैकेराइड्स की बात करूंगा तो ओलिगोसैकेराइड दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। मतलब 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन से हमारा आएगा ओलिगोसैकेराइड्स। इसकी एग्जांपल आते हैं हमारे पास डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में एग्जांपल माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, ये इसकी डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल। तो सबसे पहले हम माल्ट शुगर को देखेंगे। माल्ट शुगर को क्या बोलेंगे हम? माल्टोस। देखिए माल्ट शुगर पे एक एंजाइम काम करेगा, इस एंजाइम का नाम है एमाइलेस। तो ये एमाइलेस क्या करेगा? ये एमाइलेस 2 ग्लूकोस मॉलिक्यूल देगा, मतलब माल्टोस से 2 ग्लूकोस निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास एक यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा, माल्ट शुगर में 2 ग्लूकोस के यूनिट होते हैं। ये ग्लूकोस 1 मान लो है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास ग्लूकोस 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? 2 शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। पहली शुगर का ये दो अगर इसका OH जो है वो बिलो द प्लेन है, कहाँ है? बिलो द प्लेन है, तो इसके लिए आएगा अल्फ़ा। देखिए
इस शुगर का 1 वाला कार्बन, तो अल्फ़ा 1, इस वाली ग्लूकोज का 4th कार्बन अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इसमें, क्या अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, दोबारा से समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना क्या है इसमें। देखो देखो इधर, ये भी अल्फ़ा शुगर है, अल्फ़ा ग्लूकोज है, ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज है। इसका पहली वाली ग्लूकोज का कार्बन 1, दूसरी वाली ग्लूकोज का कार्बन 4, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसलिए इसका नाम आ गया अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और ये क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, और इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो 32 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आता है लैक्टोस। इस लैक्टोस को एक और नाम है, इसे हम मिल्क शुगर बोलते हैं। इस मिल्क शुगर पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है लैक्टेस। ये लैक्टेस क्या बनेगा? एक बनाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोस। ग्लूकोज और गैलेक्टोस में क्या फ़र्क है भाई? ग्लूकोज और गैलेक्टोस, गैलेक्टोस में जो 4th नंबर पे OH होगा वो अबोव द प्लेन होगा, इसलिए इसका नाम आ गया गैलेक्टोस। और ग्लूकोज में अगर अल्फ़ा है तो बिलो द प्लेन OH होगा, अगर बीटा है अबोव द प्लेन OH होगा। तो कोशिश करो, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोस है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा? बीटा 1,4 लिंकेज होगा। क्या होगा? बीटा 1, और ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो हमारा 16 है। ये था लैक्टोस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लैक्टोस के बाद आता है हमारे पास सुक्रोस। सुक्रोस जो है इसको हम कैन शुगर भी बोलते हैं, बीट रूट शुगर भी बोलते हैं इसको हम, बीटा वुल्गैरिस में सबसे देखने को मिलता है। इसे हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है सुक्रेस। ये सुक्रेस क्या बनाएगा? एक बनाएगा ग्लूकोज और बनाएगा फ्रैक्टोस। ठीक है, ये क्या है? इट इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर केन और शुगर बीट में जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो हमारे पास सुक्रोस है। क्या है? सुक्रोस है। और सुक्रोस में अल्फ़ा बॉन्ड, अल्फ़ा बीटा 1,2 लिंकेज आएगी। ये जो अल्फ़ा बीटा 1,2 लिंकेज है ये बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फ़ा बीटा 1,2 लिंकेज, इसलिए इसका ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो प्रॉपर 100 है। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स कितना है? वो 100 है। ठीक है ना। इसमें दोनों, इसमें एल्डिहाइडिक शुगर भी बनता है और कीटोनिक शुगर भी बनता है। कैसे? अगर मैं ग्लूकोज की बात करूंगा, ग्लूकोज क्या है? इसमें CHO है यानी कि एल्डिहाइडिक शुगर है। फ्रैक्टोज क्या है? इसमें C+O है यानी कि इसमें कीटोनिक शुगर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड में रेफिनोस आता है। क्या आता है? रेफिनोस। रेफिनोस किस किस का मोनोमर है? रेफिनोस से कौन कौन सा मोनोमर बनता है, या किस किस मोनोमर से रेफिनोस बनेगा? एक मालिक्यूल हम ग्लूकोज का लेंगे, एक गैलेक्टोज का लेंगे, एक फ्रैक्टोज का लेंगे। देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये एल्डिहाइडिक शुगर है। ग्लूकोज होना चाहिए अल्फ़ा 1, गैलेक्टोज होना चाहिए अल्फ़ा 4, और फ्रैक्टोज जो है वो हमारे पास कीटोनिक शुगर है। ये मोस्ट कॉमन ट्राइसेकेराइड है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स में हमने ट्रायोस देखा, टेट्रोस देखा, पेंटोस देखा, हेक्सोस देखा, हेप्टोस देखा। ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ डिराइव्ड शुगर्स देखी। डिराइव्ड शुगर्स के बाद हम डाइसेक्राइड्स पे आए, जहाँ पे हमने सुक्रोस को देखा, माल्टोस को देखा। ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बेहतरीन से बेहतरीन अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी नोटबुक पे नोट करना है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। थैंक यू।